ओके गाइस, तो फाइनली अब हम लोग आते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ और ओपन करते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो। आई होप कि आपने जो है वो प्रीमियर प्रो ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। मैं ही चाहता हूँ कि आप जो है वो कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ें, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो का 2020 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अभी का लेटेस्ट वर्जन है, मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं ही चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करें लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने का। लेकिन अगर किसी वजह से आप जो है वो प्रीमियर प्रो का ओल्ड वर्जन यूज़ करें तो फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारा जो सारा प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो ये है प्रीमियर प्रो का होम पेज। हो सकता है आपके होम पेज के ऊपर जो है वो कुछ अलग चीज़ें शो कर रही हो, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन शो कर रही हो, लेकिन ओवरऑल जो इंटरफेस है वो यही होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी हम लोग वीडियो एडिट करने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ से हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ और भी ऑप्शन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग होम पेज के ऊपर, अगर आप होम पेज के ऊपर आते हैं बाद में, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, तो यहाँ पे जो है आपका रीसेंट प्रोजेक्ट जो है वो शो करेगा। यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेक्शन है लर्न का। तो काफ़ी सारे जो है आपको ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे प्रीमियर प्रो से रिलेटेड। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जब आप इन सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बेसिक वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है सिंक सेटिंग्स हैं। तो अगर आप एडोबी का क्रिएटिव क्लाउड वर्जन यूज़ करते हैं, मतलब सेम अकाउंट से जो है मल्टीपल पीसी में आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं और उसकी सेटिंग्स को आप जो है इस प्रीमियर प्रो के साथ सिंक करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला है न्यू प्रोजेक्ट। तो जब भी हम लोग किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे, न्यू वीडियोस के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग जो है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है ओपन प्रोजेक्ट। तो अगर आपके कंप्यूटर में कहीं पे कोई प्रीमियर प्रो की फाइल सेव है तो उससे आप जो है ओपन प्रोजेक्ट में जाकर के ओपन कर सकते हैं। आपने कहीं से डाउनलोड किया हो, फॉर एग्जाम्पल ओपन प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, अगर आपने जो है एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड की होगी और उसके अंदर जो है आपको एक फोल्डर मिल जाएगा प्रोजेक्ट फाइल, और ये है हमारा प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट फाइल। तो इस तरह की प्रोजेक्ट फाइल को आप डायरेक्टली ओपन प्रोजेक्ट में आकर के ओपन कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ। नीचे आपको जो है यहाँ पे ओपन प्रीमियर रश प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो प्रीमियर रश के बारे में जो है वो हम लोग इस कोर्स के लास्ट सेक्शन में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और ये एक नया पैनल जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का नाम डालना है। तो जो भी प्रोजेक्ट का आप नाम डालना चाहते हैं, मतलब जिस बारे में भी आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो है आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, लोकेशन चूज करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट लोकेशन दिया गया है, तो आप एक सेफ जगह पे जो है एक फोल्डर क्रिएट कर लें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड और उसे यहाँ से आप जो है वो ब्राउज करें, ब्राउज, और उसके बाद जहाँ पे भी आपका फोल्डर है उसे आप ब्राउज करें, या फिर आप जो है न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ड्राइव सिंपल सेलेक्ट करना है और उसके बाद न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और उसके बाद क्या करना है, चूज कर देना है। तो अब हमारा जो लोकेशन हो गया वो हो गया यूट्यूब फोल्डर के अंदर डेमो प्रोजेक्ट, और उसके अंदर जो है हमारा डेमो प्रोजेक्ट फाइल होगा। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे जनरल सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेंडर में आपका जो GPU है उसको सिलेक्ट करना है, मतलब ग्राफिक कार्ड जो है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली वैसे जो है वो सिलेक्ट कर लेगा और रिकमेंडेड जिसके सामने लिखा हुआ है नॉर्मली वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग है जिसे आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। वैसे यहाँ पे जैसे वीडियो है तो यहाँ पे टाइम कोड है, मतलब अभी हम लोग जो एडिटिंग करेंगे तो हमारा जो टाइमलाइन शो करेगा वो करेगा टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब 1 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, इस तरीके से। लेकिन अगर हम फ्रेम बेस पे जो वर्क करना चाहते हैं, मतलब जिसे हम लोग 25 फ्रेम पर सेकेंड की वीडियो बनाते हैं, मतलब 1 सेकेंड की वीडियो बनाने में हमारा 25 फ्रेम होता है। तो अगर इस तरह का कुछ जो है फ्रेम वर्क करना हो तो हम फ्रेम्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम और फ्रेम दोनों है। तो फिलहाल टाइम कोड रहने दीजिए, बाकी चीज़ों को डिफॉल्ट रहने दीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है स्क्रैच डिस्क। तो यहाँ पे जो भी लोकेशन हमने चूज़ किया था प्रोजेक्ट फाइल को सेव करने के लिए, सेम वही लोकेशन जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। मतलब हम जो कैप्चर करेंगे वीडियो या फिर ऑडियो कैप्चर करेंगे प्रीमियर प्रो के जरिए, तो वो कहाँ पे सेव होगा उसका लोकेशन है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रोजेक्ट ऑटो सेव।
क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रीमियर प्रो में 10 मिनट का लगभग ड्यूरेशन होता है। 10 मिनट में ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रोजेक्ट सेव हो जाता है। तो आप उसको एक्चुअली चेंज भी कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो उसका लोकेशन मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा-सा अलग जो है वो आप सेव कर लें। मतलब यहाँ से आप ब्राउज़ करके जो है उसका लोकेशन अलग चूज़ कर लें। ऑटो सेव का जो लोकेशन है वो अलग चूज़ कर लें, ताकि अगर उस ड्राइव में कुछ हो जाता है, धोखे से डिलीट वगैरह हो जाता है, तो एटलीस्ट आपका जो ऑटो सेव वाला फाइल होगा ना, वो आपका सेफ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इंजेस्ट सेटिंग है, जिसके बारे में जो है हम डिटेल में आगे के सेक्शन में जो है वो बात करेंगे। ये एक्चुअल में क्या करता है, ये आपके मीडिया फाइल का जो है ना एक क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइज वर्जन जो है वो क्रिएट कर देता है, ताकि आपको एडिटिंग करने में आसानी हो, है ना। आपका मेन फाइल जो है वो काफ़ी हेवी हो सकता है, तो ये क्या करेगा, उसका ऑप्टिमाइज वर्जन जो है वो क्रिएट कर लेगा, और उसके बाद जो है उसके ऊपर वर्क करेगा। जब फाइनली आप रेंडर करोगे, तो वो आपका जो फाइनल फाइल होगा, मतलब जो ओरिजिनल फाइल होगा, वो उसी से रेंडर करेगा। तो इसके ऊपर जो है काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे मेन दो ही चीज़ है, यहाँ पे क्रिएट नेम, मतलब नेम आपको डालना है, उसके बाद लोकेशन चूज करना है और ओके कर देना है। और ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। यहाँ पे आप फाइल में जा सकते हैं, फाइल से न्यू, और यहाँ से भी जो है आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, या फिर आप बैक आ सकते हैं होम पेज के ऊपर। देख लीजिए यहाँ पे होम का ऑप्शन है, होम के ऊपर क्लिक कीजिए और ये आ गए हम लोग होम पेज के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन था वो हट गया है। यहाँ पे हमारा रीसेंट प्रोजेक्ट जो है वो शो कर रहा है। तो अभी हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है डेमो प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो रीसेंट जो भी प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। फिर वही सारे ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ से फिर से अगर हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, बस नाम डालेंगे, लोकेशन हमारा डिफॉल्ट है ही, ओके हमने कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।